दोस्तों, आज हम लोग अलग्योछा कहानी से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, अलग्योछा कहानी प्रेमचंद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो यह किसमें संकलित है? मानसरोवर भाग 1 में, जिसमें टोटल 27 कहानियाँ हैं। अगला प्रश्न है, जिस समय भोला महतो की पहली पत्नी का निधन हुआ, रघु की उम्र कितनी थी? तो कितनी उम्र थी? केवल 10 वर्ष। रघु के पिता भोला महतो का निधन हुआ, उस समय रघु की उम्र कितनी थी? तो 18 वर्ष। तो जिस समय रघु की माता का निधन हुआ था, उसमें उसकी उम्र मात्र 10 वर्ष थी, और जिस समय रघु के पिता अर्थात भोला महतो का निधन हुआ, उस समय उसकी उम्र 18 वर्ष की रही। अगला प्रश्न है, भोला महतो की दूसरी स्त्री का नाम क्या है? तो क्या नाम है? पन्ना। सबल की शिकायतें सब सुनते हैं, निर्बल की फरियाद भी कोई नहीं सुनता। यह कथन किसका है? रघु का है, क्योंकि जब उनकी दूसरी माता अर्थात पन्ना आ गई तो भोला महतो उन पर जरा सा भी ध्यान नहीं देने लगे, जिसके कारण वो रघु ऐसा सोचता है। अगला प्रश्न है, पन्ना और भोला महतो के कुल कितने बच्चे थे? तो पन्ना और भोला महतो के 3 बच्चे थे, उसमें 4 बच्चे थे। उसमें से 3 बेटे थे, केदार, खुन्नू, लक्ष्मण तथा एक बेटी झुनिया थी। अगला प्रश्न है, क्या वह कोई दूसरा घर नहीं कर सकती? ब्राह्मण ठाकुर थोड़े ही थी कि नाक कट जाएगी। यह तो ऊंचे जाति में होता है कि घर में चाहे जो कुछ करे, बाहर पर्दा ढका रहे। यह कथन किसका है? तो पन्ना का है। जब पन्ना के पति अर्थात भोला महतो की मृत्यु हो जाती है, तो वह ऐसा विचार करने लगती है कि अभी आखिर उसकी उम्र ही क्या है, वह चाहे तो दूसरा विवाह कर सकती है। रघु ने घर के बच्चों के लिए कौन सा खिलौना बनाया था? तो क्या बनाया था उसने? लकड़ी का पहिया गाड़ी। रघु ने किसके घर से गाय लाने की बात कही? तो रघु ने किसके घर से गाय लाने की बात कही थी? गिरधारी के घर से। गिरधारी के घर से जो गाय आएगी वह कितना दूध देगी? तो 3 सेर दूध देगी। रघु गाय के लिए पैसे कहाँ से लाएगा? तो अपनी मुहर बेचकर लाएगा। मुहर बेचने पर रघु को कितने पैसे मिलते? मुहर बेचने पर रघु को 25 रुपये मिलते, जिसमें से 5 रुपये बचिया के लिए वो मुजरा दे देता। अगला प्रश्न है, बच्चों के खाने पीने के यही तो दिन हैं, इस उम्र में ना खाया तो फिर क्या खाएंगे? यह कथन किसका है? तो रघु का है। वह जब गाय लेना चाहता है, वो भी कैसे? अपनी मुहर बेचकर, तो उस पे जो पन्ना है वह बोलती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों करोगे, ये तो मतलब तुम्हारे गले पे बहुत अच्छी लगती थी। उसी पे रघु बोलता है कि बच्चों के भी तो यही खाने पीने के दिन हैं। अगला प्रश्न है, रघु के मुहर बेचने की बात सुनकर पन्ना अपनी किस वस्तु को बेचने की बात करती है? तो वह अपनी हंसुली बेचने की बात करती है। वह बोलती है कि तुम अभी जवान हो, या फिर तुम्हारे गले पे जो तुम्हारी मुहर है वह अच्छी लगती है, मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी यह हंसली किस काम की, इसे मैं बेच देती हूँ। रघु की पत्नी का क्या नाम है? तो उसकी पत्नी का नाम मुलिया है। मुलिया को ले आने के लिए पन्ना रघु से क्या क्या लाने को कहती है? तो 2 साड़ियाँ और मिठाई लाने को कहती है, क्योंकि पहले गौना करके छोड़ दिया जाता था और बाद में फिर लड़की को ससुराल में लाया जाता था। अगला प्रश्न है, उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहली किरणों से कुंदन हो जाता, मानो उषा अपनी सारी सुगंध, सारा विकास और सारा उन्माद लिए मुस्काती चली जाती हो। यह कथन किसके लिए कहा गया है? इसमें किसकी सौंदर्य का वर्णन है? तो मुलिया का है। अगला प्रश्न है, मुलिया किनके साथ नहीं रहना चाहती थी? तो मुलिया जो है वो पन्ना और उनके बच्चों के साथ नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि वो मायके से यह सोच कर आई थी कि मेरे पति कमाते हैं और ये घर में बैठे आराम से खाते हैं, इसलिए वह उनसे अलग हो जाना चाहती थी। अगला प्रश्न है, अगर उसने बहुत तथ्योत्तम भी किया तो
साल 6 महीने और काम चलेगा, बस आगे यह डोंगा चलता नज़र नहीं आता। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। यह कथन यहाँ पे उसने जो शब्द आया वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो रघु के लिए। रघु जानता था कि उसकी पत्नी मूलिया जो है वो परिवार के साथ नहीं रहना चाहती। अगर वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर भी ले तो 6 महीने या 1 साल ही साथ अब वो रह सकते थे। अगला प्रश्न है, एक दिन पन्ना धान रोपकर संध्या को घर आई तो देखा मूलिया ने कुछ नहीं पकाया। तो बच्चों ने आखिर दिन में क्या खाया था, तो कुछ रात की रोटियां बची थी जिसे खुन्नू और लक्ष्मण ने खाया, और केदार ने क्या किया था, सत्तू पी लिया था। अगला प्रश्न है, दशहरे के त्यौहार में गांव से कोस भर पर एक पूर्वे में मेला लगता था। रघु ने मेले में जाने के लिए बच्चों को कितने पैसे देने की बात कही। तो कितने पैसे देने की बात कही थी, 2-2 आने पैसे। लेकिन क्या वो दे पाता है, नहीं दे पाता है, क्योंकि उसकी जो पत्नी है वह मूलिया वह रूठ जाती है, और फिर इसी तालमेल में बच्चे मेले देखने को नहीं जाते हैं। अगला प्रश्न है, रघु के हिसाब से घर में पैसे होने चाहिए क्योंकि उस समय उनका कौन सा फसल बिका था, तो तिलहन। जब रघु बच्चों को पैसे देने की बात करता है तो मूलिया बोलती है कि घर में पैसे तो हैं ही नहीं। तो उस पर रघु बोलता है कि घर में तो पैसे होने चाहिए क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही तो तिलहन बिका है। अगला प्रश्न है, वह माधुर्य, वह मोहकता, वह लावण्य गायब हो गया था। दांत निकल आए थे, आंखें फट गई थी और नथुने फड़क रहे थे। यह कथन किसने किसके लिए कहा है, तो रघु ने मूलिया के लिए कहा है। मूलिया जो है वो क्रोध में ऐसा दिख रही थी। अगला प्रश्न है, मूलिया का कथन है, तुम दोनों की छाती पर मूंग दलूंगी, हो किस फेरे में। इस कथन में छाती पर मूंग दलना मुहावरा का अर्थ क्या होगा, तो पास रहकर कष्ट देना। मूलिया जो है वो उनके परिवार से, मतलब कि पन्ना, उनके बच्चों से अलग हो जाना चाहती थी, लेकिन रघु इस पे जरा भी सहमति नहीं दे रहा था। वह बोल रहा था अगर तुम अलग होना चाहती हो तो हो जाओ, मैं तो इनके साथ ही रहूँगा, आखिर ये मेरे बच्चे के समान है, इनको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। उसी पर मूलिया बोलती है कि अच्छा, तो तुम्हारी काकी ने अर्थात तुम्हारी माता ने तुमको यह सब पाठ पढ़ाया है, ठीक है, तो तुम किस विचार में हो। मैं तुम दोनों की छाती पर क्या करूँगी, मूंग दलूँगी, अर्थात तुम लोगों के पास रहकर ही तुम्हें कष्ट दूँगी। अगला प्रश्न है, रोटी के साथ लोगों के हृदय भी अलग हो जाते हैं, अपने हमेशा के लिए गैर हो जाते हैं, फिर उनमें वही नाता नहीं रह जाता जो गांव के और आदमियों में। ऐसा कौन सोच रहा है, तो ऐसा रघु विचार करता है कि अगर चूल्हा चौका अलग हो जाएगा, घर गृहस्थी बट जाएगी, तो सिर्फ घर गृहस्थी या चूल्हा चौका ही नहीं, लोगों के हृदय भी बट जाते हैं और उनमें वही प्रेम फिर नहीं रह पाता। अगला प्रश्न है, मोर पिया मोरी बात न पूछे, मोर सुहागिन नाव। यह किसने किससे कहा था, तो मूलिया ने रघु से कहा था, क्योंकि वह अलग खाना बनाना चाह रही है, मतलब अपना घर गृहस्थी अलग करना चाह रही है, उसी पे ये बात बोलती है। अगला प्रश्न है, रघु और मूलिया के कितने बच्चे हैं, तो उनके 2 लड़के हैं, लेकिन इस पाठ में उनका नाम नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, केदार खेती का काम करता था, खुन्नू गाय चराता था, और कौन मदरसा पढ़ने जाता था, तो केवल लक्ष्मण जो है वो अपने पढ़ाई को जारी रख पाता है और वह मदरसा पढ़ने के लिए जाता है। हृदय शूल, चिंता, कड़े परिश्रम और अभाव का यही पुरस्कार है। किसके लिए यह कथन आया है, तो रघु के लिए। मात्र 30 वर्ष में ही उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है और वह बहुत थोड़ा बीमार रहने लगता है, और औषधि या दवा लेने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं होते हैं। तो वह सोचता है कि मैंने इतना परिश्रम किया, लेकिन अंत में मुझे क्या मिला, अभाव ही मिला। आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।